हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय एसएम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। हमारा टॉपिक है सर्वनाम। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है इसको? प्रोनाउन। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि सर्वनाम क्या होता है। देखो, ध्यान रखना ज़रूरी ये बातें हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखो, इसके पहले हम अगली जो वीडियो में संज्ञा के बारे में पढ़े थे, तो इस बार हम सर्वनाम के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हिंदी ग्रामर पोर्शन से लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो है कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे टेट सीटेट हो गया और जैसे एसएससी का हो गया। तो आज सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसके साथ साथ 6 से लेकर के लगभग 12 तक जो है हिंदी ग्रामर पोर्शन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसके परिभाषा के बारे में समझते हैं कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम क्या होता है? तो क्या है, बहुत साधारण सी बात है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है? सर्वनाम बोला जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है? सर्वनाम बोला जाता है। सर्वनाम कहते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि सर्वनाम तो मुझे पता चल गया है, तो सर्वनाम का एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, मान लिया जैसे जैसे हो गया मैं, तुम, आप और हम आदि। ये सारे क्या होते हैं? ये जैसे संज्ञा के स्थान पर ही प्रयुक्त किया जाता है। जैसे मैं, जैसे मुकेश घर जाता है, तो उसके स्थान पर लिख सकता हूँ मैं घर जाता हूँ। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है वो होता है सर्वनाम। अब हम सर्वनाम के प्रकार समझेंगे। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ सर्वनाम, प्रोनाउन। सर्वनाम के प्रकार क्या है? टाइप ऑफ प्रोनाउन के बारे में। तो ध्यान रखेंगे, सर्वनाम मुख्यतः होता है जो 6 प्रकार का होता है। टोटल 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो पहला है, जो फर्स्ट है, ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसको हम जानेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम देखो, मुख्यतः ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 कौन कौन से होते हैं? तो इसमें फर्स्ट होता है जो उत्तम पुरुष होता है। पहला है उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष में आते क्या हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं मैं और हम आता है। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, इसमें आएगा तू, तुम या आएगा आप। ठीक। और तीसरा है अन्य पुरुष। क्या है तीसरा? तीसरा है अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष में क्या होता है कि वो, इसको समझ लीजिए, या तो प्रथम पुरुष ही समझ लीजिए, वो, वह, वह, यह, ये। तो ये तो हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा है, पुरुषवाचक के बाद दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम।
तो इसको हम समझेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में होता है निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों में व्यक्त होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, क्या है? निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं को निश्चयात्मक संकेत के रूप में या निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों के रूप में व्यक्त किया होता है। निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों के रूप में व्यक्त होता है, ये होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अब इसकी एग्जाम्पल की बात करें, इसकी बात करें तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हो गया, जैसे हो गया ये है, वो, ये। ठीक है, या मान लो ओ। तो ये सारे जो होंगे ये निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। ठीक है, कह रहा है कि निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों के रूप में व्यक्त होता है निश्चयात्मक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जैसे ये, वो और वह। और तीसरा इसका प्रकार है, तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। क्या? जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, वो नहीं होता है अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें अनिश्चयवाचक के सर्वनाम की, जैसे कुछ, कोई। ये क्या है? अनिश्चय है। ठीक है, कुछ, कोई। जैसे एग्जाम्पल मान लो उसने कुछ नहीं लिया। मान लो उसने कुछ नहीं लिया, तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ कोई निश्चित नहीं है। कुछ का मतलब निश्चित तो है नहीं, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में इसको रखा गया। और नेक्स्ट है, अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जो चौथा है ये है संबंध वाचक सर्वनाम। ठीक, अब समझेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है।
तो संबंध का मतलब आप इसे ही समझ गए होंगे कि संबंध से क्या होता है, जिन सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या होता है, जिन सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए, से संबंध स्थापित किया जाए, ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक, कहलाता है। ठीक, अब एग्जाम्पल की बात कर लें संबंध के बारे में। तो एग्जाम्पल जैसे मान लो, एग्जाम्पल की बात मान लें तो एग्जाम्पल हो जाएगा जो, सो, और कोई मान लो एक वाक्य ले लिया जाए तो जो आया सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। जैसे मान लो जो आया है वो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। इस वाक्य से ये पता चलता है कि ये संबंधवाचक वाक्य है। ठीक है, जो आया है वो हो जाएगा, ये ध्रुव सत्य है। तो ये क्या बताता है कि संबंधवाचक सर्वनाम में आता है ये। अगला है, ये 5 है, 4 तो हो गया। अब 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक से आप समझ गए होंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्या। ठीक है, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, प्रश्न करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है, क्या होता है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें, मान लो एग्जाम्पल को ले लिया गया, तो जैसे क्या, कौन, कैसे, तो ये सारे क्या आ जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। ठीक है, अब जैसे कोई एग्जाम्पल ले लिया गया, मान लो पहला एग्जाम्पल, कौन आया, कौन आया था। ठीक, दूसरा मान लो वो क्या कर रहा है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या प्रश्न करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 6वां है निजवाचक। क्या है, निजवाचक सर्वनाम। अब हम समझेंगे निजवाचक सर्वनाम क्या है। तो निजवाचक सर्वनाम है आप या अपने आप या स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। क्या है, आप या आप हो गया, यह अपने आप या स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम के लिए प्रयुक्त सर्वनाम
निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक, कहलाता है। अब जैसे कोई एग्जाम्पल हो गया निजवाचक, जैसे स्वयं के लिए कोई जो प्रयुक्त होता है वो होता है निजवाचक सर्वनाम। यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा। जैसे मान लो मैं यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा। ठीक, तो ये क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम में है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है सर्वनाम के बारे में पढ़ लिए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और सर्वनाम क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इन सभी को हम लोगों ने पढ़ लिया। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके पहले ही मैं बता चुका हूँ, तो इसको जानना, समझना, पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने समझ गए होंगे। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद।